भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, माँ शारदा को प्रसन्न करने का दिवस होता है बसंत पंचमी। इस दिन अगर विधि विधान से पूजन किया जाए तो माँ सरस्वती विद्या, वाणी और प्रसिद्ध का आशीर्वाद देती है। भगवती सरस्वती की पूजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम आचमन प्राणायाम के द्वारा अपनी बाह्य अंतर शुचिता पर संपन्न करें। फिर सरस्वती पूजन का संकल्प ग्रहण करें। इसमें देश काल आदि का संकीर्तन करते हुए अंत में यथोपलब्ध पूजन सामग्री भी भगवत्या सरस्वत्या पूजनमहं करिष्ये पढ़कर संकल्प जल छोड़ दें। तत्पश्चात आदि पूजा करके कलश स्थापित कर उसमें देवी सरस्वती साध आवाहन करके वैदिक या पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उपचार सामग्रियां भगवती को सादर समर्पित करें। श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। इस अष्टाक्षर मंत्र से प्रत्येक वस्तु क्रमशः श्री सरस्वती जी को समर्पण करें। अंत में देवी सरस्वती जी की आरती करके उनकी स्तुति करें। स्तुति गान के अनंतर सांगीतिक आराधना भी यथासंभव करके भगवती को निवेदित गंध, पुष्प, मिश्रादि का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पुस्तक और लेखनी में भी देवी सरस्वती जी का निवास स्थान माना जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है। भाइयों बहनों, माँ सरस्वती देवी भागवत एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित आख्यान में पूर्व काल में श्रीमन्नारायण भगवान ने वाल्मीकि को सरस्वती मंत्र का जानकारी दिया था, जिसके जब से उनमें कवित्व शक्ति उत्पन्न हुई थी। भगवान नारायण द्वारा उपदिष्ट वह अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है। श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। इसका 4 लाख जप करने से मंत्र सिद्ध होती है। आगम ग्रंथों में इनके कई मंत्र निर्दिष्ट हैं, जिनमें आम वाग्वादिनी वद वद स्वाहा यह सभी दशाक्षर मंत्र स्वार्थ सिद्धि प्रद तथा सर्वा विद्या प्रदायक कहा गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उनका एक मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुद्धिजन्यै स्वाहा। फिर से सुने। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुद्धिजन्यै स्वाहा। ऐसा उल्लेख आता है कि महर्षि व्यास जी की व्रतोपासना से प्रसन्न होकर सरस्वती माँ उनसे कहती हैं, व्यास, तुम मेरी प्रेरणा से रचित वाल्मीकि रामायण को पढ़ो। वह मेरी शक्ति के कारण श्री काव्यों का सनातन बीज बन गया है। उसमें श्री रामचरित के रूप में मैं साक्षात मूर्तिमती शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम यत्र रामचरितम स्यात् तदहम तत्र शक्तिमान। भगवती सरस्वती के इस अद्भुत विश्व विजय कवच को धारण करके ही व्यास, ऋषिशृंग, भारद्वाज, देवल तथा जैगीश्वव्य आदि ऋषियों ने सिद्धि पाई थी। इस कवच को सर्वप्रथम रासेश्वर श्री कृष्ण जी ने गोलोक धाम के वृंदावन नामक अरण्य में रासोत्सव के समय रास मंडल के वृंदावन नामक अरण्य में रासोत्सव के समय रास मंडल में ब्रह्मा जी से कहा था। पश्चात ब्रह्मा जी ने गंधमादन पर्वत पर भृगुमुनि को इसे दिया था। भगवती सरस्वती की उपासना काली के रूप में करके ही कवि कुलगुरु कालिदास ने ख्यात पाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवी गंगा और सरस्वती दोनों एक समान ही हैं, पवित्र कारिणी हैं, एक पाप हारिणी
और एक अविवेक हारिणी है। मंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीति मनोहर चरिता मंजन पान पाप हरिये का कहत सुनत एक हर अविवेका। भगवती सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और विद्या को सभी धनों में प्रधान धन कहा गया है। विद्या से ही अमृतपान किया जा सकता है। विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की महिमा अपार है। देवी सरस्वती के 12 नाम हैं, जिनकी 3 संध्याओं में इनका पाठ करने से भगवती सरस्वती उस मनुष्य की जिह्वा पर विराजमान हो जाती हैं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।